मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजरें वेनेजुएला के बाद ईरान के तेल पर हैं। अमेरिका ईरान में अपनी कठपुतली सरकार बनाने की कोशिश में है। वैसे ये कोशिश कोई पहली बार नहीं हुई है, बल्कि 40 साल से चल रही है, लेकिन हर बार अमेरिका के हिस्से हार ही आ रही है। इस बार भी अमेरिका के लिए जीत बेहद मुश्किल होती दिखाई दे रही है, जिसके चलते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो खुद कहते रहते हैं कि वो किसी भी कानून को नहीं मानते हैं, वो परेशान दिख रही हैं। ट्रंप ने ईरान को लेकर जो भी दाव लगाया, दावा किया, वो गलत ही साबित हुआ। इस बार भी ट्रंप का दाव अमेरिका पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। तख्तापलट की कोशिश एक बार फिर से फेल हो गई है। ट्रंप अब ईरान पर हमले की धमकियां दे रही हैं, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी ने साफ कह दिया है कि जनता उनके साथ है, वो अमेरिका से नहीं डरते हैं। जंग के लिए ईरान तैयार है। वहीं अमेरिका परेशान दिखाई दे रहा है। तो ईरान पर फेल होते अमेरिका के दाव को लेकर ही आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैरान है तो इजराइल चिंता में दिखाई दे रहा है। ईरान में लोगों को उकसाकर तख्तापलट का जो प्लान बनाया गया था, वो फेल हो चुका है। खामनेई की लोकप्रियता और दंगाइयों पर सख्त एक्शन की ईरान सरकार की नीति ट्रंप और नेतन्याहू की साजिश पर भारी पड़ गई है। खामनेई को हटाने के लिए जो प्रदर्शन हो रहे थे, वो कमजोर पड़ गए हैं, जिसके बाद अमेरिका के पिट्ठू बने ईरान के निर्वासित युवराज रजा पहलवी घबराए हुए दिखाई दे रही हैं। मानकर चल रहे थे कि अब तो उनका राज उन्हें वापस मिलने वाला है, वो ईरान के राजा बनने वाले हैं, लेकिन रजा पहलवी का राजा बनने का सपना टूट गया है। इसलिए वो अमेरिका को भड़काने में लगे हुए हैं। रजा पहलवी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ईरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से खींची गई रेड लाइन को पहले ही पार कर चुका है। ईरानियों के साथ ट्रंप की एकजुटता की अभिव्यक्ति का मतलब उनकी मांग का समर्थन करना है। ईरानियों की मांग ये है कि इस शासन को जाना होगा। रजा पहलवी चाहते हैं कि अमेरिका अब इंतजार ना करे, ईरान पर हमला कर दे, लेकिन अमेरिका की सेना इसके लिए तैयार नहीं दिखाई दे रही है। डोनाल्ड ट्रंप को जो सूचनाएं CIA की तरफ से मिल रही हैं, उसमें भी चिंता ही दिखाई दे रही है। CIA ने साफ कह दिया है कि खामनेई के खिलाफ प्रदर्शन तो हो रहे हैं, लेकिन ये बहुत मजबूत नहीं है। इन प्रदर्शनों के सहारे खामनेई को नहीं हटाया जा सकता। जंग में उतरना भी अच्छा प्लान नहीं कहा जाएगा, और यही कारण है कि ट्रंप कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन ईरान जरूर फैसला ले चुका है। शांति से बातचीत के लिए अगर अमेरिका तैयार है तो बातचीत करेंगे, अगर अमेरिका जंग चाहता है तो जंग करेंगे। ईरान अपनी सुरक्षा करेगा, कैसे करेगा ये भी ईरान ही तय करेगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, तेहरान अमेरिका के किसी भी कदम के लिए तैयार है, जिसमें मिलिट्री कदम भी शामिल है। अगर वो फिर से मिलिट्री ऑप्शन आजमाना चाहते हैं, जिसे वो पहले भी आजमा चुके हैं, तो हम तैयार हैं। जून में 12 दिन की जंग से पहले की तुलना में अब ईरान की तैयारी का लेवल, मात्रा और क्वालिटी, हर चीज में मजबूती मिली है। हमारी तैयारी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। हम सभी ऑप्शन के लिए तैयार हैं, चाहे वो मिलिट्री ऑप्शन चुने या डिप्लोमेटिक। बातचीत अगर होती है तो उन शर्तों पर जो हम पहले भी कह चुके हैं। ईरान का सम्मान सर्वोपरि होगा। इस बीच अब पूरे ईरान में खामनेई के समर्थन में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। इन्हीं प्रदर्शनों के बीच DB लाइव तेहरान पहुंचा। देखिए कैसे खामनेई के समर्थन में तेहरान की सड़क पर लाखों लोग उमड़ पड़े हैं। उसके तमाम व्यूवर्स को सलाम, आदाब और नमस्ते। हम लोग आज 12 जनवरी है और शहर मुक़द्दस से कुम में ईरान में हैं। ईरान में राइटर्स के थ्रू कोशिश की गई थी कि ईरान में राइट्स किए जाएं। इजराइल और अमेरिका ने अपने एजेंट्स के ज़रिए से दुनिया को पैगाम पहुंचाना चाहा कि ईरान में बहुत डिसरप्शन है, और ईरान की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया और कि ईरान में आज जो है एक रैली निकाली जाएगी गवर्नमेंट के सपोर्ट में। इस वक्त कुंभ में हम लोग मौजूद हैं। लाखों की तादाद में लोग मौजूद हैं। आप जहां तक नजरें डालेंगे आपको सिर्फ लोग ही लोग नजर आएंगे। ईरान में इस वक्त 100 से ज़्यादा शहरों में ये रैलीज की गई है, जहां पर ईरान के अंदर ये रैलीज में बताया गया कि ईरान की आवाम हुकूमत के साथ है, रहबर मुअज़्ज़म हज़रत आयतुल्ला खामेनी के साथ है, और जो दुश्मन का प्रोपोगेंडा है उसका सबसे बेहतरीन जवाब ये है कि लोग यूनाइट होकर एक पैगाम दें कि हम एक हैं, ईरान यूनाइटेड है, और ईरान दुश्मन के प्रोपोगेंडा से न टूटने वाला है न बटने वाला है। ईरान मजबूत है। एक परचम के नीचे ईरान के तमाम लोग इस वक्त हैं और नारा लगा रहे हैं, लब्बैक या खामेनी, लब्बैक या खामेनी। एक और प्रोपोगेंडा जो हमेशा फैलाया जाता है कि ईरान में खवातीन के ऊपर और औरतों को कोई हुकूक नहीं है, महिलाओं को कोई हुकूक नहीं है। आप देखें इस पूरे रैली के अंदर आपको हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लेडीज मिलेंगी, महिलाएं मिलेंगी, जो साथ में शाना बशाना, कंधे से कंधा मिलाकर नारा लगा रही हैं, लब्बैक या खामेनी। DB न्यूज़ के तमाम व्यूअर्स को हम ये कहना चाहते हैं कि ईरान के सिलसिले में प्रोपोगेंडा जो वेस्ट फैला रहा है वो आप ना देखें, और ये न्यूज़ को हतमन वेस्टर्न न्यूज़ नहीं दिखाएंगे। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर लोग यूनाइटेड हैं, वेस्टर्न प्रोपेगेंडा फेल होता है और ईरान और वो कंट्रीज जो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हैं वो सब एक साथ में हैं। नारा लगा रहे हैं मर्ग बर अमरीका यानी मुर्दाबाद अमरीका, मर्ग बर इसराइल यानी मुर्दाबाद इसराइल, ये ईरान का नारा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी ने भी इन प्रदर्शनों का वीडियो और फोटो अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। खामेनी ने कहा, अल्लाह के नाम पर जो बहुत मेहरबान और रहम करने वाला है, महान ईरानी राष्ट्र, आज आपने एक महान काम किया और एक ऐतिहासिक दिन मनाया। आपकी पक्की हिम्मत से भरी इन बड़ी रैलियों ने विदेशी दुश्मनों की साजिशों को पूरी तरह नाकाम कर दिया है। महान ईरानी राष्ट्र ने दुश्मनों के सामने खुद को साबित किया है। ये अमेरिकी नेताओं के लिए एक चेतावनी थी कि उन्हें अपने धोखे से भरे काम बंद करने चाहिए और अपने देशद्रोही भाड़े के टट्टुओं पर भरोसा करना छोड़ देना चाहिए। ईरान एक मजबूत और शक्तिशाली राष्ट्र है। वो अपने दुश्मन को जानता है और उससे निपटने के लिए हमेशा मैदान में रहता है। ईरान की सड़कों पर खामेनी के समर्थन में और अमेरिका के विरोध में नारेबाजी हो रही है। यानी ईरान में तख्ता पलट का डोनाल्ड ट्रंप का प्लान फेल हो चुका है। तो ट्रंप ने जो मदद स्टारलिंक के मालिक एलन मस्क से मांगी थी, उसकी कार्ड भी ईरान ने निकाल ली है। दरअसल ट्रंप के कहने पर मस्क ने ईरान में फ्री इंटरनेट देना शुरू किया था, जिससे खामेनी के खिलाफ आंदोलन करने वालों की मदद की जा सके। लेकिन ईरान ने स्टारलिंक के सिग्नल ही ब्लॉक कर दिए हैं। 80% सिग्नल पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, जिसके चलते ईरान में इंटरनेट सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। अमेरिका इस बात को लेकर हैरान है कि आखिर ईरान के पास इस तरह की तकनीक कब आ गई, क्योंकि सैटेलाइट के सिग्नलों को बंद करने की तकनीक दुनिया के कुछ ही देशों के पास है। ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब तय नहीं कर पा रहे हैं कि ईरान को लेकर वो क्या करे, जिसके बाद अब वो बातचीत से समस्या का हल निकालने की बातें कहने लगे हैं। ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि ईरान को लेकर वो क्या करे, जिसके बाद अब वो बातचीत से समस्या का हल निकालने की बातें कहने लगे हैं। अमेरिकी मीडिया के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, उसमें कहा गया है कि अमेरिका अब ईरान के बातचीत के प्रस्ताव में शामिल होने पर विचार कर रहा है। यानी जंग नहीं बल्कि बातचीत से सभी मुद्दों का हल तलाशने की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रही हैं, जबकि ईरान पहले ही दिन से कह रहा था कि जो भी टकराव के मुद्दे हैं उन्हें बातचीत से हल किया जा सकता है। इजरायली सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफ्रिन के सुर भी बदले बदले दिखाई दे रही हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान में विरोध प्रदर्शन उनका आंतरिक मामला है, हम सिर्फ स्थिति का आकलन कर रहे हैं, लेकिन ईरान पूरी तरह से सतर्क है। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने भी अमेरिका को चेतावनी दी है। उनका कहना है कि अगर अमेरिका ईरान में हस्तक्षेप करता है तो क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों, जहाजों और अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया जाएगा। उन्होंने कहा, आइए और देखिए कि क्षेत्र में अमेरिकी जहाजों और सैन्य ठिकानों को क्या हल होता है। आइए और ईरानी राष्ट्र की आग में इस कदर जलिए कि ये इतिहास में सभी दमनकारी अमेरिकी शासकों के लिए एक स्थायी सबक बन जाए। अगर आप कुछ करते हैं तो समझ ही जाएंगे कि आपके साथ और इस क्षेत्र के साथ क्या होगा। यानी ईरान जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है, बातचीत के लिए भी तैयार है, और जो प्रदर्शन चल रहे हैं वो तो धीरे धीरे कर अपने आप कमजोर पड़ रहे हैं। अमेरिका का हर दांव फेल हो गया है। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।